इस वीडियो में हम देखेंगे इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया है वॉइड इंसर्शन सॉर्ट और इसके अंदर पैरामीटर पास किया है एरे और उसकी साइज एन। ठीक है, इतना कंप्लीट। और इसके अंदर हमने तीन वेरिएबल्स लिए हैं आई जे और टेम्प। ठीक है, आई जे जो है वो आइटरेटर्स है और टेम्प के अंदर जो है हम वैल्यू को टेम्परेरी स्टोर करेंगे और वो वैल्यू होगी जिसे हमें प्लेस करना है उसकी करेक्ट पोजीशन पर। ठीक है, ये आगे देखते हैं। अब आते हैं मेन चीज़ पर, फॉर लूप पर। ओके, इसमें देखते हैं पैरामीटर्स आई इक्वल्स टू वन। ठीक है, यहाँ पे हमने वन से क्यों स्टार्ट किया। यहाँ पर जो है देखो, इतना जो हमारा पार्ट है वो, एक मिनट यहाँ पे मैं नंबरिंग भी कर देता हूँ। 0 1 2 3 4 एंड दिस इज गोइंग टू बी 5। आई जो है हमारा 0 के ऊपर नहीं है, आई नहीं है। आई जो है हमारा सेकंड पोजीशन पर है। क्यों उसको सेकंड पोजीशन पर रखा है? ताकि हम उसे सॉर्टेड वैल्यूज के साथ कंपेयर कर सकें। इसके लिए आई को जो है हमने 1 के ऊपर रखा है यहाँ पर। ठीक है, और आई जो है हमारा लेस देन एन है। एन कितना है यहाँ पर? 6 है, तो 5 तक, सॉरी 6 है तो 5 तक तो चलेगा ही। आउटर लूप स्टार्ट्स फ्रॉम दी सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, ये हमारा फोर लूप जो है वो सेकेंड एलिमेंट से स्टार्ट करने के लिए है। दूसरा है टेम्प इक्वल्स टू ए ऑफ आई, एरे ऑफ आई। यानी इसमें क्या हो रहा है, जो आई का कंटेंट है ना उसे हम टेम्प के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक टेम्प ले लेता हूँ। टेम्प टी एम पी, एरे ऑफ आई कितना है? 2 है। ठीक है, एरे ऑफ आई है हमारा 2। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, टेम्प स्टोर्स द एलिमेंट टू बी प्लेस करेक्टली। यानी दो जो है, ये जो हमारा 2 है इसे हमें इसकी करेक्ट पोजीशन के ऊपर स्टोर करना है। और इस 2 को हम जिसके अंदर स्टोर कर रहे हैं वो क्या है, हमारा टेम्प। ठीक है, तो टेम्प का काम ये था। और जे क्या होगा, आई माइनस वन। यहाँ पे आई किधर है अपना, इधर 1 पे है ना, तो अब जे जो है आई माइनस वन यानी जीरोथ पोजीशन पर आएगा यहाँ पर, है ना। तो जे जो है हमारा इधर आएगा और जे का यूज़ करके हम सॉर्टेड एलिमेंट्स से कंपैरिजन करेंगे। कंपेयर विथ एलिमेंट्स इन द सॉर्टेड पोर्शन। ठीक है, अब ये कंडीशन जो है इसका ट्रू होना ज़रूरी है। वाइल जे जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और साथ में एरे ऑफ जे जो है वो टेम्प से बड़ा होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, ग्रेटर देन टेम्प एलिमेंट को हम शिफ्ट करवाएंगे। ये देखो, ये टेम्प है हमारा 2, एरे ऑफ जे कितना है 8। 8 जो है 2 से बड़ा है, तो अब क्या होगा, 8 जो है वो 2 की पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये वाली कंडीशन तो ट्रू ही है। जे जो है 0 पर है और एरे ऑफ जे जो है वो 10 से बड़ा है। एरे ऑफ जे क्या है, 8 है और हमारा 2 है। 8 जो है 2 से बड़ा है, तो अब इसके अंदर क्या परफॉर्म होगा, एरे ऑफ जे प्लस वन इक्वल्स टू एरे ऑफ जे। तो हमें क्या करना है, एरे ऑफ जे को एरे ऑफ जे प्लस वन के ऊपर स्टोर कर देना है। यानी 8 जो है वो यहाँ पर 2 की पोजीशन के ऊपर स्टोर हो जाएगा। ओके, और 2 जो है वो हमने ऑलरेडी टैम्प के अंदर स्टोर करके रखा है, तो उसका 2 का टेंशन मत लेना। और अब क्या होगा, जे जो है वो डिक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, जे माइनस वन भी लिख सकते हो, जे माइनस माइनस भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब इससे जो है हमारा जे वो और माइनस में चला जाएगा। यहाँ पे वो ऑलरेडी 0 में था, अब वो जो है -1 में चला गया बेचारा। ठीक है, यहाँ पर है बेचारा जे। ओके, अब क्या करेंगे, और कुछ है नहीं। और यहाँ पे हम चेक करेंगे एरे ऑफ जे प्लस वन इक्वल्स टू टेम्प। यानी टेम्प के अंदर जो हमारा कंटेंट था उसे हम एरे ऑफ जे प्लस वन के अंदर स्टोर करेंगे। अभी हमारा जे कितना है, वापस देख लेते हैं। एरे ऑफ जे प्लस वन, जे प्लस वन। ठीक है, जे जो है हमारा -1 पर है। ओके, और फिर हमें इसे +1 कर देना है, तो लोकेशन आएगी 0। यानी 0th लोकेशन के ऊपर हमें टेम्प को वापस मूव करना है, जो आएगा हमारा 2। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप एल्गोरिदम को आइट्रेट कर सकते हो, अपने हिसाब से ट्रेस कर सकते हो। ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया। ये जो जे है वो माइनस में चला गया था और हमें यहाँ पर क्या दिया है, जे प्लस वन यानी -1 + 1, तो लोकेशन कौन सी आएगी, एरे ऑफ 0। एरे ऑफ 0 के ऊपर आपको जो टेम्प का कंटेंट है वो प्लेस करना है।
ठीक है? और इस तरह से यहाँ पर देखो इसकी करेक्ट पोज़ीशन भी आ चुकी है ना? 2 अपनी जगह पर आ गया, 8 अपनी जगह पर आ गया और इसी तरह से इस एल्गोरिदम का यूज़ करके आप पूरा एल्गोरिदम जो है वो ट्रेस कर सकते हो, ठीक है? ये हुआ एल्गोरिदम और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बेस्ट केस होगा हमारा ऑर्डर ऑफ n, वर्स्ट केस होगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर और साथ में एवरेज केस भी वर्स्ट केस जितना ही सेम होगा, ठीक है? अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा एक एरे है 6, 8, 12, 14, 18, 20 एंड 10, ठीक है? यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ 10 ही जो है वो सॉर्टेड नहीं है, बाकी सब जो है सॉर्टेड है, ठीक है? स्टार्ट करते हैं एल्गोरिदम। इतना पार्ट उड़ा दिया है, सीधा हम फॉर लूप पे आते हैं। फॉर लूप में हम क्या करेंगे, i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे। तो i होगा हमारा कहाँ पर, ठीक है? इतना पार्ट जो है वो सॉर्टेड है, इतना पार्ट जो है वो अनसॉर्टेड है। 8 से 10 तक का अनसॉर्टेड, ये सॉर्टेड। i जो है हमारा 1 पे होगा और ये 1 है, ठीक है? इतना कंप्लीट। और n लिख देते कितना है, 1 2 3 4 5 7 7 है, ठीक है? 7 i जो है वो 1 पे है, 1 इज लेस देन 7, ओके? अब टेम्प के अंदर सॉरी एरे ऑफ आई को हम टेम्प के अंदर स्टोर कर देंगे। टेम्प के अंदर सॉरी यहाँ पर थोड़ी अभी जो है इतना पार्ट तो ऑलरेडी सॉर्टेड ही है, तो अब हमें क्या करना होगा, ऐसे एलिमेंट को ढूंढना होगा जो सॉर्टेड नहीं है। तो वो कौन सा एलिमेंट है, वो 10 है। तो आई जो है आइट्रेट करके लास्ट वाले एलिमेंट पे आ जाएगा, ठीक है? मैं पर्टिकुलर यही वाला केस ले रहा हूँ, पूरा आइट्रेट करने की अभी ज़रूरत नहीं है। अभी ऑलरेडी हमने एक एग्जाम्पल देखा, इसके लिए मैं सीधा ये अनसॉर्टेड वाला ही पार्ट उठा रहा हूँ जो है हमारा 10, ठीक है? तो आई जो है अब यहाँ पर पहुँच चुका है। अब हम क्या करेंगे, टेम्प के अंदर एरे ऑफ आई को स्टोर कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे टेम्प के अंदर एरे ऑफ आई यानी 10 को जो है स्टोर कर दिया, ओके? जे जो है फिर उसका i-1 होगा, जे जो है हमारा यहाँ पर होगा, है ना? अब हमें ये कंडीशन चेक करनी है, जे जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और जे का कंटेंट जो है वो टेम्प से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 20 यानी 20 जो है वो 10 से बड़ा है और जे जो है वो भी 0 से भी बड़ा है। तो फिर अब ये 20 जो है वो नेक्स्ट वाले के अंदर मूव हो जाएगा। फिर वापस जो है, ठीक है, ये इसके अंदर की जो कंडीशन थी वो लिखी है मैंने, एरे ऑफ जे जो है वो j+1 के अंदर स्टोर हो जाएगा। ये देखो एरे ऑफ जे जो है वो j+1 के अंदर स्टोर हो जाएगा। एरे ऑफ जे क्या है हमारा 5 है, तो अब यहाँ पे एरे ऑफ जे जो है 20 उसे हम इस वाले j+1 के अंदर स्टोर कर देंगे, ठीक है? वो इंडेक्स था अभी स्टार्टिंग में जो 5 बोला था मैंने, वो इंडेक्स की बात कर रहा था मैं। अब यहाँ पर जे जो है वो डिक्रीमेंट हो जाएगा, जे जो है अब आ जाएगा 18 पर, ओके? फिर वापस ये दोनों कंडीशन वेरीफाई हो जाएगी, तो फिर अब क्या होगा, 18 जो है वो j+1 के अंदर स्टोर हो जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर वापस जे जो है डिक्रीमेंट होकर पीछे आ जाएगा, ओके? फिर 14 जो है वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। फिर वापस जे डिक्रीमेंट होकर यहाँ पर आ जाएगा 2 पर और फिर 12 जो है वो 14 के अंदर स्टोर हो जाएगा, ओके? यहाँ पर जो है कंडीशन ट्रू हो रही है। क्यों? क्योंकि देखो जे जो है वो तो सभी के अंदर, ये वाली कंडीशन तो ट्रू होते ही जा रही है और यहाँ पर एरे ऑफ जे कितना था, 12 है ना? 12 जो है वो भी ग्रेटर देन 10 है, इसके लिए उतना पार्ट जो है हमने आगे शिफ्ट कर दिया, ओके? अब ये वाली कंडीशन चेक करते हैं। तो यहाँ पे एरे ऑफ जे जो है हमारा 8 है, सॉरी 8 है। 8 ग्रेटर देन 10 नहीं ना? तो अब हमें क्या करना होगा, एरे ऑफ j+1 इक्वल्स टू 10 यानी 10 का जो कंटेंट है उसे हमें एरे ऑफ j+1 के अंदर स्टोर कर देना है, यानी यहाँ पर स्टोर कर देना है 10 को, ओके? और जे जो है हमारा डिक्रीमेंट होकर यहाँ पर पहुँच चुका था, वो बताना भूल गया मैं। जैसे ही 12 जो है यहाँ पर आगे शिफ्ट हुआ तो जे जो है हमारा 1 के ऊपर आ गया, ठीक है? ये वाला डायग्राम, ठीक है? ये ऊपर वाले का ही सिंप्लीफाइड है, ये आप देख सकते हो। जे जो है हमारा यहाँ पर पहुंच चुका है, तो j+1 यानी j+1 आएगा ये वाली पोजीशन पे, ठीक है? और ये वाली पोजीशन पे आप 10 पुट कर दो एंड देन योर एरे विल बी सॉर्टेड, ओके? तो इस तरह से आप इंसर्शन सॉर्ट के एल्गोरिदम का यूज़ करके इस तरह से पूरा एल्गोरिदम जो है ट्रेस कर सकते हो, ओके? इंसर्शन सॉर्ट में जो है एग्ज़ाम में इसका
वर्स्ट केस और बेस्ट केस को एनालाइज करने के लिए भी कहा गया है, वो वाला पार्ट भी एक बार देख लेते हैं। कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसमें ऑलमोस्ट जो है वर्स्ट केस सिनेरियो ही होने वाला था, पर बस यहाँ पर जो है 7 और 5 को मुझे स्वैप करना रह गया था। तो इसको जो है आप एक तरह से वर्स्ट केस समझ के चलो। ओके, और ये वाला पार्ट होगा हमारा सॉर्टेड। ठीक है, इसके अंदर एल्गोरिदम अप्लाई नहीं करेंगे, एकदम स्पीड में देखेंगे। तो ये होगा हमारा सॉर्टेड पार्ट। और अब हम 5 को उसकी करेक्ट पोजीशन पर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसके आगे वाले के साथ कंपैरिजन करेंगे और फिर स्वैप कर देंगे, है ना। तो इसमें हमने क्या किया, एक कंपैरिजन किया और एक स्वैप परफॉर्म किया। ठीक है, तो अब इतना पार्ट जो है हमारा सॉर्टेड हो चुका है। ओके, अब 7 को इंसर्ट करते हैं उसकी करेक्ट पोजीशन पर। तो यहाँ पर जो है हम 7 को जो है 2 बार कंपेयर करेंगे, एक बार 8 से, एक बार 5 से, है ना। कंपेयर तो दोनों से करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो 2 बार हमने कंपेयर किया और इसको जो है एक बार ही स्वैप किया। ठीक है, हमने इधर एक ही बार स्वैप किया है, यहाँ पे जो है हम वर्स्ट केस के लिए गिन रहे हैं ना। तो इसके लिए मैं यहाँ पर मैक्सिमम स्वैप लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पर जो है मैक्सिमम स्वैप लेके चल रहा हूँ, तो उस हिसाब से यहाँ पर 2 स्वैप जो है वो परफॉर्म होने चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर जो है ये 7 को आगे रख के एक बार सेम यही सम जो है वो गिन के देखना। तो यहाँ पर 2 स्वैप हो गए, है ना। अब आते हैं, अब 3 को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, इतना पार्ट जो है हमारा सॉर्ट हो चुका है। 3 को इंसर्ट करना है इसकी करेक्ट पोजीशन पर। तो 3 का कंपैरिजन जो है पीछे के तीनों एलिमेंट्स के साथ होगा, तो 3 कंपैरिजन हो गए और 3 स्वैप हो गए, है ना। और यहाँ पे हमारा इतने पार्ट पे जो है जो इतना पार्ट है वो सॉर्ट हो चुका होगा। अब 2 को इंसर्ट करना है उसकी करेक्ट पोजीशन पर। तो इसमें 4 कंपैरिजन हो गए और 4 स्वैप हो गए, है ना। तो फिर यहाँ पे हमारा एरे जो है पूरा सॉर्ट हो जाएगा। तो इसमें हमें नंबर ऑफ पासेस कितने लगे, n-1। ठीक है, एक बार फिर से ऊपर देखते कितने थे, 1 2 3 4 5 एलिमेंट थे और हमने टोटल 4 पास परफॉर्म किए हैं। तो इसमें भी n-1 पासेस है। ओके, नंबर ऑफ कंपैरिजन देखने जाए तो यहाँ पर देखो 1 2 3 एंड दिस इज गोइंग टू बी 4। तो यहाँ पे हमने 4 कंपैरिजन किए हैं। ये इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए हमने 1 + 2 + 3 + 4 किए हैं। और अगर मान लो कि इससे ये जो एरे है इसकी साइज अगर ज़्यादा होती है तो उसका लास्ट का नंबर क्या होगा, n-1। वो कैसे फिगर आउट किया, यहाँ पे देखो हमारी साइज कितनी थी ये एरे की, 5। और लास्ट में हम कितने तक गए, 4 तक गए ना। और अगर मान लो यहाँ पे अगर 12 साइज का अगर कोई एरे आता है तो उसकी लास्ट कंपैरिजन कितनी होगी, 11। वो हमें n-1 से पता चलेगी। ओके, और ये सीक्वेंस को हमने सिंप्लीफाइड करके स्टार्टिंग के ही सॉर्टिंग एल्गोरिदम के वीडियो में देखा था। ठीक है, तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, n × n-1/2। और ये होगा हमारा ऑर्डर ऑफ n²। ठीक है, नंबर ऑफ स्वैप में भी सेम वही चीज़ है, जितने हमने कंपैरिजन किए स्वैप भी उतने ही होंगे वर्स्ट केस में। तो इसमें भी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ n²। ठीक है, तो इस तरह से वर्स्ट केस और एवरेज केस की हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिलती है, ऑर्डर ऑफ n²। ठीक है, बेस्ट केस की बात करें तो इसमें पूरा जो एलिमेंट्स है सभी के सभी सॉर्टेड होते हैं। तो इसके अंदर हमें स्वैप करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, बस एक बार जो है इन्हें कंपेयर करके चेक करना होता है। तो इसमें हमने कितने कंपैरिजन किए, 1 2 3 और 4 4। ठीक है, एलिमेंट्स ये एन की साइज़ कितनी है, 5 5 है ना। तो इसमें टोटल कितने कंपैरिजन किए, 4। तो इसमें से एन आया और एन से हम ऑर्डर ऑफ एन का जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं बेस्ट केस का। तो बेस्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है एनालाइज कर सकते हो बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस। और ये वीडियो में बस इतना ही।